डेथ क्या है? मृत्यु क्या है? आपको दिख रहा है कि नहीं? जो एंडिंग होता है, जब कोई चीज़ ख़त्म होती है, उसमें एक तरह का रिन्यूअल होता है, रिफ्रेशमेंट होता है। दिख रहा है कि नहीं आपको? ये केवल डेथ में ही होता है, कोई नई चीज़ पैदा होती है। हम लोग बर्थ को और डेथ को अलग अलग करके देखते हैं। अगर दोनों एक ही प्रोसेस का हिस्सा है, ये डेथ में ही होता है कि कोई नई चीज़ बीइंग में आती है। हम लोग इनको इतना अलग अलग, इतना दूर दूर कर देते हैं, डेथ को और लाइफ को, कि इन दोनों के बीच का कनेक्शन नहीं पहचान पाते। मैं आपको कोई ढाढ़स नहीं बांध रहा हूँ कि आप मरने वाले हो तो आपको हिम्मत दे दूँ। मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये माइंड का बड़ा चक्कर है यार। ये एक सिंगल प्रोफेशन वाला नहीं है। जैसे डॉक्टर का काम करता है, वकील का काम करता है, ऐसे ही माइंड केवल एक काम नहीं कर सकता, वो मल्टीपल काम कर सकता है। इसीलिए अच्छी बात भी है और इसीलिए हमारे लिए परेशानी भी हो जाती है। अब डेथ के इशू पे हम चाहें, बहुत सीरियसली अगर चाहें, तो हम डेथ को समझ सकते हैं क्या है, लेकिन अंदर अंदर डर है, कंफ्यूजन है और डर है। इसीलिए हम लोग विश्वास भी कर लेते हैं, कहानियों का विश्वास कर लेंगे कि हाँ भाई, मरने के बाद पुनर्जन्म होता है, या हम इस बात पर विश्वास कर लेंगे कि आत्मा कभी मरती ही नहीं है। और अगर पहले से कोई चीज़ विश्वास कर लिया, तो जो जान सकते थे, जो एक्सप्लोर कर सकते थे, वो नहीं करेंगे। एक और बड़ी खतरनाक चीज़ है हमारे माइंड के साथ, इंटेलेक्चुअली एग्जामिन करना। जैसे फिलोसोफर्स होते हैं, सोचते हैं और सोचते रहते हैं और उनको लगता है जान गए। लेकिन जब तक आप डेथ से पूरी तरह से डर से खाली ना हो जाएं, तब तक आप डेथ को नहीं जान सकते। खाली सोच सोच के डेथ आपको समझ में नहीं आएगी। इंटेलेक्चुअली एग्जामिन करके डेथ आपके समझ में नहीं आने वाली। और प्रॉब्लम यह है कि जब भी आप बिलीव कर लेंगे या इंटेलेक्चुअली एग्जामिन कर लेंगे, तो आप उसको एक तरह का मेंटल कंफर्ट बना लेंगे। पता है कंफर्ट क्या होता है? एक आसान रास्ता। जैसे किसी के पैर में दर्द हो, कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ हो, तो उसको फिर बैसाखी लेकर चलना होता है, और फिर बहुत दिन तक बैसाखी लेकर चलने से आदत बन जाती है। उसके बाद पैरों से चलने में डर लगता है, क्योंकि आदत भी पड़ चुकी है। ऐसे ही कहानियों की आदत पड़ चुकी है हमारे इस ब्रेन को, चीज़ों के बारे में सोचने की आदत पड़ चुकी है। इसीलिए जब डेथ आती है तो हम लोग अनप्रिपेयर्ड होते हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसके अंदर की पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए। पता नहीं आपको दिखाई देता है डेथ का इम्पोर्टेंस? अच्छा, सोने का इम्पोर्टेंस दिखाई देता है, नींद का? सोते हैं क्यों? नींद आ जाती है इसलिए। अगर नींद ना आए किसी दिन तो क्या होगा? क्या खोएगा? मान लीजिए आप एक दिन नहीं सोए या 2 दिन नहीं सोए, तो क्या हो जाएगा? आंख दर्द करेगी, दिमाग पागल हो जाएगा, साइकोसिस हो जाएगा, मेमोरी डिस्टॉर्ट हो जाएगी। सच पूछिए तो नींद एक मिनी डेथ है, और नींद में जाकर के हम लोग रिफ्रेश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिफ्रेश हो जाते हैं, रिन्यू हो जाते हैं। और अगर ना हो, हम ना सोएं, हफ्ते 10 दिन, कहते हैं मैक्सिमम एक आदमी 11 दिन तक बिना सोए रह सकता है। उसके बाद वो पागल होकर के मर जाएगा, उसका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, दौरे पड़ना शुरू हो जाएंगे। हर रोज़ हमारे बॉडी को और ब्रेन को टेम्पररी मरना होता है, हम लोग उसको स्लीप बोलते हैं। तो क्या अभी भी आपको लगता है कि डेथ कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है? क्या वो किसी तरह की रिन्यूअल नहीं है? बुद्ध जैसे लोगों ने यही तो सीखा है, हर रोज़ मरना, हर रोज़ नया होना। वो तो आपकी बॉडी सोती है, माइंड उसमें भी सोता नहीं है। लेकिन जगते हुए जब आप अपने
दोस्त अपने दुश्मन, अपने भाई, अपने बॉस की बातों को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं, पास्ट को ख़त्म कर देते हैं, दुश्मनी को ख़त्म कर देते हैं। वो होता है माइंड का डेथ। मुश्किल है क्योंकि वो पूरी तरह से सच लगता है। मेरे कज़न ने, जो बचपन से मेरे साथ रहा, उसने मुझे गाली दी, ये क्या भूल जाऊं? उसने तो 10 दिन पहले या 10 महीने पहले बोला था, लेकिन उस बात को मैंने अपने दिमाग में ज़िंदा रखा है। वो ज़िंदा है इसलिए वो इमोशंस क्रिएट कर रहा है, वो ज़िंदा है इसलिए वो मुझे उससे मिलने नहीं दे रहा है। ये जो ज़िंदा है वो थॉट, उसको मारना होगा। अगर उसको मार दिया तो हमारी मौत है वो। मेरी बात, हम लोग हैं कौन? ढेर सारी मेमोरीज। अगर पास्ट की मेमोरीज हटा दीजिए, बहुत ढेर सारी, अच्छी अच्छी और ख़राब ख़राब, तो आप अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। हम लोग अपने आप को पहचानने के लिए अपनी सारी गंदी गंदी मेमोरीज को भी बचा के रखते हैं, चिट्ठियां बचा के रखते हैं। खैर अब तो चिट्ठी कोई लिखता ही नहीं है, मन में तो बचा के रखते हैं। इसने मुझे ये कहा था, याद रखूंगा। लेकिन अगर आप मेमोरीज के प्रति, पास्ट के प्रति हर रोज़ मर सकें तो एक नया एलिमेंट आप जी सकेंगे। उसी को कहा गया है इमॉर्टैलिटी। एक ऐसा एलिमेंट जो कभी नहीं मरता, उसको आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। काश मैं अपनी दादी को मरने से पहले ये समझा पाता कि डेथ में इमॉर्टैलिटी है। नहीं, आप डर रहे हैं कि बॉडी मर जाएगी, उसकी बॉडी की डेथ पे नहीं बोल रहा हूं मैं, माइंड की डेथ पे। आपने कोई कंक्लूजन बनाया है? मैं बचपन में मुंबई में रहता था, वहाँ पर बहुत से ऐसे जान पहचान के लड़के थे जिनको बिल्कुल पसंद नहीं करता था मैं, जिनको देखते ही मेरे ब्रेन में दौरे शुरू हो जाते थे। उसके प्रति डेथ, वो है इमॉर्टैलिटी। कैसे पता चलेगा कि आपने किस किस चीज़ के साथ खुद को आइडेंटिफाई कर रखा है? वही आपका जेल है। जिस चीज़ ने आपको बॉडी बनाया है वही आपका जेल भी है। जिसकी वजह से आपकी बॉडी सांस ले रही है, वही बॉडी आपको मरने पर भी मजबूर करेगी। इस खेल में बार बार बॉडी पकड़ना, फिर मरना, फिर पकड़ना, फिर मरना, यही खेल जिलाएगी। क्योंकि आपने कुछ कुछ चीज़ों के साथ अपने आप को जोड़ रखा है। कभी शीशे में देखिए और अपने चेहरे से अपने को अलग करिए। मैं करता हूँ बहुत बार। मैं अपने आप को देखता हूँ और खुद ही पूछता हूँ, मान लो ये कोई और हो तो? ये तो मैं बोल रहा हूँ, मैं देखता हूँ और मैं अपने आप को अलग करता हूँ इससे। क्योंकि वैसे भी सोते समय तो अलग हो ही जाता हूँ। हम अपने अंदर में किसी न किसी चीज़ को मैं बोलते हैं। ये वो है जो ज़रा सा हमसे दूर हटती है तो दर्द होता है, दुख होता है, गुस्सा आता है। एग्जाम्पल के लिए इज्जत जब छिन जाती है तो बहुत गुस्सा आता है। तो ये रूल है। आपके हाथ में अभी 20-22 हज़ार रुपये का फ़ोन देख रहा हूँ मैं। अगर फ़ोन छिन जाए तो जो महसूस होगा आपको, वो आपकी मैं का डिस्ट्रक्शन है, चोट लगना है। तो दे दीजिए अपना फ़ोन मुझको। अभी मत दीजिए, ज़िंदगी छीन लेगी आपसे, ये बॉडी भी छीन लेगी। हर मिनट पता है क्या होता है? जैसे पहली बार जब आप साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो आप एक नई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, एक नया जोश। अभी भी आपको बहुत बार होता है ना, कार चलाने का मन करता है। एक दिन ऐसा आएगा शायद आप हवाई जहाज़ चलाएं। खैर वो तो आपको लाइसेंस मिले ना मिले वो तो अलग बात है, लेकिन आप अपने अंदर से फ्री हो करके खुद को एक्सपीरियंस कर सकते हैं बिना मैं के। लेकिन उसके लिए आपको हर रोज़ उन सभी चीज़ों को पहचानना होगा जिनके साथ आपने अपने मैं को जोड़ रखा है, जिसको आप मैं बोलते हैं, जो वैसे भी जाने वाला है, किराए का ही है। और जब वो जाएगा तो आप अपने आप को जिस एक्सपीरियंस के थ्रू गुजारोगे ना, देखोगे, वो एक्सपीरियंस के बारे में बहुत बकबक नहीं करोगे, उसके बारे में कहानियाँ नहीं सुनोगे,
कि हाँ रीइंकार्नेशन होता है नहीं होता है, वो सब कहानियाँ हैं, लेकिन ये तो एक्चुअल एक्सपीरियंस होगा जब आपका सेल्फ हटेगा, आप छोड़ देंगे, बोलेंगे जाओ मुझे नहीं चाहिए सेल्फ, ये इज्जत है, ये बॉडी है, ये प्रॉपर्टी है, ये सब चीज़ मुझे इनकी कोई कीमत नहीं है, छोड़ दो। और उसके बाद जब आप अपने होने का एहसास करेंगे तो वही एहसास एटर्नल है, कभी ना ख़त्म होने वाला एहसास, वो टाइम बाउंड नहीं होता। आपको पता है ना, आपका बचपन ख़त्म हो गया है, मर चुका है, लेकिन अब आप कुछ और जी रहे हैं, जवानी जी रहे हैं। कुछ दिनों में जवानी भी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद क्या आएगा? कुछ और आएगा, बट वो जवानी नहीं होगी। लेकिन ज़्यादातर लोग जवानी को याद करते रहते हैं, बचपन को बहुत याद नहीं करते, क्योंकि जवानी ल्यूक्रेटिव लगती है, हमारे आइडियाज़ के नज़दीक लगती है। उसी में ज़्यादातर लोग अपने बचपन की फ़ोटो को बहुत डीपी वगैरह में नहीं लगाते, वो लगाते हैं यंग एज की, जब बाल काले थे, हम पूरी तरह से 25 से लेकर के 40 के बीच की, जैसे हमारे बाल काले थे, उसी के साथ हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन कौन देख पाएगा कि ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए सड़ने का प्रोसेस है। एक ऐसी दुनिया है जो अननोन है, किसी को नहीं पता, और जो भी आदमी लड़ाई झगड़ा करके उसको जानने की कोशिश करेगा पता भी नहीं चलेगा, मतलब बहुत सोच समझ करके उसके बारे में नहीं जान सकते। वो खुलता है आपके सामने, उसका दरवाज़ा खुलता है तब जब आपके अंदर से डर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। जब तक आपके मन में किसी भी चीज़ के लॉस का डर है, तब तक आपके लिए उस अननोन की दुनिया का दरवाज़ा नहीं खुलता। ये मत पूछिएगा क्यों, ऐसे ही रूल है ये। जब तक बॉडी है, जब तक डर है, तब तक अननोन का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। लेकिन जैसे ही आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत से आपका डर ख़त्म हो गया, तब खुलेगा वो दरवाज़ा जो डेथ और लाइफ के बियॉन्ड है। और रियलिटी जो होती है वो अननोन ही होती है, डेथ भी अननोन होती है, कोई जान नहीं पाता कैसे आती है, क्या होती है। लेकिन जो लोग बोलते हैं नहीं यार बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, मरने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे, ये सब बकवास है, ये सब खाली कहानियाँ हैं। मैं रियल अननोन की बात कर रहा हूँ, जिसमें थॉट्स घुस नहीं सकते। मैं ऐसी एंडिंग की बात कर रहा हूँ जिसमें आप अपने आप को पूरी तरह से रिन्यू कर पाएंगे, पास्ट से फ्री होकर के। ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी टाइप के मेमोरी के साथ आप कनेक्टेड हैं पास्ट के, और अपने आप को मानते हैं कि मैं ये था और मैं ये था और मैं वो था, तो आप एक फिज़िकल बॉडी और एक फिज़िकल माइंड जो कि अपने आप में सड़न का प्रोसेस है, उसका हिस्सा है। जब आप पूरी तरह से सारे मेमोरीज से अलग हो जाते हैं, तब आप खुद को जानेंगे अननोन के फॉर्म में, रियल के फॉर्म में। और वही उसी को पावर है खुद को रिन्यू करने का, रिफ़्रेश करने का। ये बॉडी को नहीं है, ये बॉडी बेचारी बूढ़ी होती रहती है और फिर सड़ के मर जाती है, फिर से नई बॉडी मिलती है और वही चक्कर चलता है। लेकिन कोई ऐसी एलिमेंट है जो अपने आप को हमेशा रिफ़्रेश करती रहती है, नया करती रहती है। और उसको जानने के लिए आपको हर रोज़ कॉन्शियसली थॉट्स की लेयर, सड़ने वाली लेयर्स को हटाना पड़ेगा। किसी भी टाइप के जजमेंट्स की लेयर, किसी को भी ज़रा सा भी हेट है आपके मन में, उसको ख़त्म करना होगा। किसी के लिए भी ज़रा सा जजमेंट, ज़रा सा हेट्रेड, ज़रा सा भी, हल्का सा भी, उसको ख़त्म होने होगा। जब तक थॉट्स की परत जो बार बार आती हैं वो नहीं हटेगी, तब तक आप रियल डेथ को नहीं जान पाएंगे। और एक बार आपने जान लिया, सीख लिया, खोज लिया, कॉन्शियसली मरना बहुत आसान है, पता है। एक बार आपको दिख जाए कि यार ये किसी कीमत की नहीं है। बचपन की बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो फैमिली की वजह से मैं मानता था और बड़ा खुश होता था मैं। ढेर सारी चीज़ें, अपने ब्राह्मण होने पर मुझे बड़ा खुशी थी, वो ख़त्म हो गया थॉट, मर गया मैं उसके लिए। तो अभी आपको भी लग रहा है कि वो बकवास था, लेकिन बहुत से लोगों के लिए बड़ी अच्छी थॉट है वो। भय है सही में, बहुत से लोग मानते हैं कि हम ब्राह्मण हैं और ये हमारी संस्कृति है और ये हमारी इज्जत है। ये खैर आपके लिए वो नहीं है, लेकिन आपके लिए कोई और चीज़ होगी जिसके लिए आप बड़े गर्वान्वित होते होंगे। तो जैसे ही उसको आप देखेंगे, ठीक ऐसे ही कि ये भी तो मूर्खता है, बेवकूफ़ी है, वैसे ही आप अननोन में घुसने के लिए तैयार होना शुरू हो जाएंगे। मरना वो मरना नहीं है, सुसाइड करना
या हाय राम सांस नहीं आ रही है ना। रियल डेथ है अपने अपने खुद के बनाए हुए जजमेंट्स के प्रति पूरी तरह से ज़ीरो हो जाना, नहीं पहचान पाना। आपने किसी को कहा होगा ये बहुत ख़राब आदमी है कल, और आज कहे अच्छा मैंने कहा था क्या, मुझे तो नहीं लगता इतना ख़राब, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ इसको। ऐसा जब एटीट्यूड आता है रोज़ का, तब आप अननोन में घुस पाते हैं, क्योंकि फिर आप जजमेंट नहीं हैं, आप सनकी नहीं हैं। लाइफ जहाँ से पैदा होती है सब कुछ वो फ्रेश है, हर रोज़ अपने को रिन्यू करती है। देखा है ज़मीन में, आसमान में कोई मेमोरी नहीं होती, हर रोज़ नया। खाली हमारी ही मति मारी गई है कि मेमोरीज इकट्ठा करते रहते हैं, सड़ी हुई मेमोरीज।